मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। सलवात। आप सबकी दुआओं के लिए खोकर बिरादरान शाहपुर के सुनहरा बिरादरी के तमाम मरहूमीन, आप सब की दुआओं की कबूलियत, आप सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए एक बुलंदतर सलवात। इससे बुलंद सलवात दिया करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बानिए मजलिस और आप सब के रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आप इससे बुलंद सलवात पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मेरे भाई की शिफायाबी के लिए बुलंदतर सलवात में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मुबारक सफ़ की चौथी आयत। आयत का उन्वान है मौला अली की अज़मत। अल्लाह किससे प्यार करता है, अल्लाह का महबूब कौन है। अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है और अल्लाह का किसी से पड़ोस नहीं है। पड़ोसियों का खास ख्याल रखा जाता है, चाहे वो कैसा भी हो। पड़ोसी हिंदू हो फिर भी अपना है, पड़ोसी सुन्नी हो तब भी अपना है, पड़ोसी किसी भी मजहब का हो वो उस रिश्तेदार से ज्यादा अच्छा है जो दूर रहता है। यह है कायदा कानून इस्लाम का दिया हुआ। पड़ोसियों का इतना ख्याल करते हैं सरकार कि अगर नबी मुकर्रम कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन पड़ोसियों के हुकूक को बयान न करते हो। कि सहाबाए किराम कहते हैं कि इतना पड़ोसियों का ख्याल करते हैं सरकार कि हमें ये एहसास होने लगा शायद मीरास में भी पड़ोसियों का हिस्सा दिया जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी है भाई, पड़ोसी है भाई, पड़ोसी कोई भी हो, पड़ोसी है। इसी तरह रिश्तेदार कैसा भी है, रिश्तेदार है, खून मिल रहा है, तो रिश्ते की बुनियाद पर और पड़ोस की बुनियाद पर खास ख्याल करने का हुक्म है। अल्लाह का ना किसी से पड़ोस है, ना अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी है। वो लम यलिद है व लम यूलद है, ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा है। जब किसी का बाप और बेटा नहीं है तो किसी का चाचा नाना भी नहीं है। वो असली रिश्ता ही नहीं है तो फिर कोई सारे रिश्ते खत्म।
अल्लाह के किसी से रिश्ता नहीं है और ना ही अल्लाह का किसी से पड़ोस है। कोई कहे कि अल्लाह खाना काबा में रहता है तो ये मुसलमान ही नहीं रहता। ऐसा सोचने वाला जो ये कहे कि अल्लाह खाना काबा में रहता है वो मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह कहां नहीं है ये और बात है, कुछ लोगों को मक्के जाके भी अल्लाह नहीं मिलता, ये और बात है। और कुछ लोगों को अपने ऊपर गौर करने से अल्लाह नजर आ जाता है। मेरे मौला अली फरमाते हैं, खबरदार दर्रों में, सहराओं में, बयाबानों में अल्लाह को न ढूंढना, अपने ऊपर गौर करना, तुम्हें अल्लाह नजर आ जाएगा। अल्लाह कहां नहीं? भाई अल्लाह कहां नहीं है? अल्लाह हर जगह है। जब हर जगह है तो उसका कोई पड़ोसी नहीं है, उसका कोई हमसाया ही नहीं है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो ना अल्लाह की किसी से पड़ोस की बुनियाद पर कोई रियायत होगी, ना रिश्तेदारी की बुनियाद पर अल्लाह की किसी से कोई रियायत होगी। अल्लाह तो उसे अजमत देना चाहता है जो मैदान में डट कर और जम कर लड़ता हो। मुकद्दमा मेरा आपने सुन लिया। अल्लाह हर उस शख्स को इज्जत देगा जो मेरिट पर उतरता हो। जी, हर जगह एक ही आवाज है ना कि मेरिट पे तकर्रुरियां होनी चाहिए, मेरिट पर पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, जी मेरिट पे तरक्कियां होनी चाहिए। हर जगह एक ही आवाज है कि मेरिट पे काम होना चाहिए। हम भी 1400 साल से मजलिस कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब वो मेरिट क्या बनता है? वो मेरिट क्या बनता है? मेरिट कहते किसे हैं? देखिए, अफसरान भी तशरीफ फरमा है, जिम्मेदारान भी तशरीफ फरमा है, इदारों को चलाने वाले लोग भी हैं। जब मेरिट बनाया जा रहा होता है, मसलन नौकरियां देनी है 100 लोगों को, उम्मीदवार है 2000 फार्म फिल करते हैं, फिर 2000 में से काट पीट करके 1000 कर दिए जाते हैं कि एक नंबर खराब, ये इतने फेल, इतने पेपर में, इतने सवालों में फेल। तो 2000 ने पेपर दिए थे, 1000 रह गए। अब भी नौकरियां तो देनी है 100 को, अब 900 को भी काटना है, यानी मेरिट की बुनियाद पे काटना है। तो फिर क्या करते हैं आप? इंटरव्यू में इतना मुश्किल इंटरव्यू लेते हैं कि वो 900 भी कट जाए और 100 रह जाए। ऐसा ही है ना? यानी आप मुश्किल तर कर बाज़ औक़ात टेस्ट को दोबारा करवाया जाता है, आवाज थोड़ा इसकी कंट्रोल करें। बाज़ औक़ात टेस्ट की दोबारा से तकरार करवाया जाता है, बाज़ औक़ात इंटरव्यू दोबारा कॉल किया जाता है, बाज़ औक़ात जो है वो इंटरव्यू पर इंटरव्यू हो रहा है। वो क्यों हो रहा होता है? वो इसलिए हो रहा होता है कि मेरिट बनाना है, और काट काट के 900 में से 2000 में से 1000 रहे, 1000 में से अब 100 लेकर आने, 100 में से फिर 900 को काटना है, 1000 में से 900 को काटना है, 100 को लेना है। ऐसा ही है। और फिर 100 को लेकर उन नौकरियां दे दी जाती हैं। अब मुझे एक जुमला कहने दीजिए, सारी कायनात में अल्लाह ने जब मेरिट बनाया तो उस मेरिट का नाम अली है। हर एतबार से बाकमाल जात। वो मेरिट क्या है जिसकी बुनियाद पर यह मजमा इतना दीवाना हुआ है? ये सारे मौला अली अलैहिस्सलाम के, ये सारे अहले बैत के दीवाने बैठे हैं। और यहां दीवानगी का मतलब पागलपन नहीं है। यहां दीवानगी का मतलब यह है जब अक्ल कमाल पर पहुंच जाए तो उसे इश्क कहा जाता है। हाँ, ये इश्क का मरहला है भाई। मेरे अजीजों ने इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है, पंखे लगाए हुए हैं और शायद मसलहत समझते हैं कि टेंट भी लगाएं जिसकी वजह से थोड़ा सा हब्स बढ़ा हुआ है, और शायद मजलिस दिन से हो रही है तो धूप को रोकने के लिए क्या होगा।
लेकिन कुछ और भी इंतजाम हो सकता है आइंदा सालों में, इसको बेहतर किया जा सकता है, मगर आपको इसकी गरज नहीं है। यानी ये तो मैं बोल रहा हूं ना, मेरे अलावा कोई और जाकिर भी नहीं बोल पाएगा। अगर मेरे अलावा कोई और जाकिर बोलेगा ना तो कहेगा इसको आइंदा बुलाना ही नहीं है। मुझे तो इसकी फिक्र ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलूंगा तो सही ना आपके लिए, थोड़ा सा इससे बेहतर हब्स खत्म करने के लिए कुछ किया जा सकता है, ऐसा ही है ये नहीं, मगर आपको इसकी फिक्र नहीं है। वहां मैं देख रहा हूं पहलू बदलने की जगह नहीं है। अगर ये भाई सीधा होकर बैठेगा तो बराबर वाले को घुटना लगेगा। सारे मजमे में ऐसे ही, बाज दोस्तों को तो बैठने की जगह नहीं मिल रही जी, बदन को तकलीफ हो रही है मगर रूह को ग़िज़ा मिल रहा है। बड़ी इनायत, बड़ी इनायत। बुलंदतरीन सलावा अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये इश्क की कैफियत है। और उन मुल्लाओं को बुला के मजमा दिखाओ जो हमारे इस अमल को बिदअत कहते हैं। ये बिदअत नहीं है, ये इश्क है। ये हजरत इब्राहीम के मुरीदों का मजमा है जो आग में कूदना जानते हैं। अपने माशूक की खातिर, माशाअल्लाह, अपने माशूक की खातिर आग में कूदना, ये इब्राहीमी मिजाज लोगों का काम है। बाज लोगों को कहां समझ में आएगी हमारी ये बात, हमारा ये काम, जिन्होंने उस घड़े से पानी ना पिया हो जिस घड़े से हम पानी पीते हैं। और हम जिस घड़े से पानी पीते हैं उस घड़े के पानी को सबील हुसैन कहते हैं। हाँ, हमारा जायका ही कुछ और है, हमारा अंदाज ही कुछ और है। जब सफरों को तय करते हुए जगह जगह कैफियत होती है, और कभी कभी जहन होता है कि साहब क्या हो गया, क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप लोगों की ज़ियारत होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे फ्रेश हो गए हो जी। जो जायका, जो फ्रेशनेस, जो ताजगी मजलिस अज़ा में आने के बाद मिलती है, वो दुनिया को किसी यूरोप के मुल्क में घूमने से नहीं मिलती है। हमसे आकर तो पूछे कि हम हैं कौन। तुम हम पर गौर कर लो तो पीएचडी हो जाओ, अली मौला तो अली है। हम अली के चाहने वालों को समझ लो तो तुम्हारा मकाम बुलंद हो जाए। तवज्जो कर रहे हैं आप रात? अच्छा, ये जो मेरे भाई मोबाइल से वो बना रहे हैं ना, ये हाजिरी की न्याज लें, इसलिए कि जब मोबाइल उठा लेते हैं तो इनकी सारी तवज्जो मोबाइल पर होती है, अपने ऊपर नहीं होती। हाजिरी की न्याज लें, वीडियो मिल जाएगी इन्हें। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनो ना, तुम तो मोबाइल में लग गए। एक और बुलंद सलवात। इससे बुलंद सलवात। अब वो जो मैरिड परवरदिगार आलम बनाता है, थके हुए तो नहीं है ना, मुझे आप तसल्ली दें। वो जो अल्लाह मैरिड बनाता है उसमें कम से कम 5 चीजों का होना जरूरी है। बताऊं? सबसे पहली चीज है इल्म। इल्म अगर नहीं है तो वो किसी काबिल नहीं है। इल्म सबसे पहली चीज है। मैं और आप अगर मौला अली को मौला अली मानते हैं तो इसलिए कि अली वो है जिनसे हर सहाबी मसला पूछता था। हर एक ने अली से आकर मसला पूछा है। और हर एक की बात तो क्या, मेरे भाइयों की तसल्ली के लिए कह देता हूं कि हजरत अबू बकर तो ये कहते नजर आते हैं, अल्लाहुम्मा ला अबकानी ले मुअज़िलतिन लैसा लहा अबुल हसन। या अल्लाह, मुझ अबू बकर को उस मसले के लिए जिंदा न रख जिसमें हल करने को अली ना हो। थक रहे हैं आप मेरी बातों से? बोला ना, इल्म के बगैर मैरिड नहीं बनता। मौला अली का और किसी भी शख्सियत का, हम मौला की बारगाह में बैठे हैं, मेरी और आपकी भी हैसियत जीरो हो जाएगी अगर हमारे पास इल्म नहीं होगा। हमारी हैसियत भी जीरो हो जाएगी अगर इल्म नहीं होगा। मुमकिन है कोई बुजुर्ग कहे साहब मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता, आपने तो मुझे जीरो कर दिया। तो मैं उसको तसल्ली दे रहा हूं, अली वाला जाहिल नहीं होता। ये जो इस वक्त मजलिस है ना, ये हुसैनी मदरसे की क्लास लगी हुई है। कौन कहता है आपको लिखना पढ़ना नहीं आता?
लिखने पढ़ने का नतीजा शऊर है। अगर किसी के पास लिखना पढ़ना हो और शऊर ना हो तो वो इल्म नहीं है, वह बाले जान है। ये कितना बड़ा शऊर है कि हम उन्हें मानते हैं जिन्हें अल्लाह मनवाना चाहता है। सबसे पहला नुक्ता इल्म है। इल्म मेरिट है, काबिलियत का मयार और कसौटी इल्म। अगर मेरे बच्चों आपसे कोई पूछे कि आप मौला अली को अफजल क्यों मानते हैं, क्या जवाब देंगे? वही जवाब दें जो कुरान में फरिश्तों पर हजरत आदम को अफजल मानने का जवाब है। फरिश्तों पर हजरत आदम को अफजल क्यों माना गया? इम्तिहान तो दोनों से लिया गया। फरिश्तों से सजदा क्यों करवाया गया? इसलिए कि हजरत आदम फरिश्तों से ज्यादा जानते थे। बस जो दलील आदम अलैहिस्सलाम की अफजल होने की है वही उम्मत मुस्तफा में अली के अफजल होने की दलील है। तवज्जो मेरे साथ है। दूसरा मेरिट बताऊं? आपसे पूछ रहा हूं भाई, दूसरा मेरिट बताऊं? मेरिट का दूसरा उन्वान वो है गैरत। बेगैरतों का अली से कोई ताल्लुक नहीं। नाराज हो रहे हैं, क्या हो गया? बेगैरतों का अली से कोई ताल्लुक नहीं। और बेगैरत बता दूं किसे कहते हैं? थोड़ा सा बोलिए। बेगैरत उसे कहते हैं जो चाय की प्याली पर अपना ईमान बेच देता हो। मंजूर भाई आए, अच्छा आइए तशरीफ लाइए। मां इजाजत जल्दी बताओ। हाँ, हमारे सिंध में अहले बैत की बुलबुल हैं ये। खास तौर पर इन्हें तो पता नहीं दुनिया में कहां कहां बुलाया जाता है, ये सिंध छोड़ते नहीं है। पंजाब में बुलाया जाता है, मुल्क से बाहर इन्हें दावत दी जाती है। ये कहते हैं यहीं मेरे पास इतना काम है। अल्लाह इनके गले में और तासीर अता फरमाए, इनकी नसीहतों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब मिल के कहिए ना इलाही आमीन। सेहत और सलामती के लिए मौलाना हाफिज कारी मंजूर सोलंकी साहब की सलामती के लिए, सेहत के लिए एक बुलंदतर सलावत। बहुत बड़ा मजमा है, इससे बुलंद सलावत हो सकती है। मैं एक जुमले में मंजूर भाई को अपना मजमून अर्ज कर रहा हूं कि मेरिट पर मानना है। और मेरिट का पहला उन्वान है इल्म। जिसके यहां इल्म नहीं है उसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरा उन्वान है गैरत। गैरत का जब लफ्ज आप सोचते हैं ना तो फिर गैर का तसव्वुर भी लाना होगा। वो बड़ा गैरतमंद है। गैरतमंद है तो फिर कोई गैर भी है जी, कोई गैर भी है। गैर कौन है? गैर हर वो शख्स है जो अली मौला के अल्लाह को नहीं मानता, जो अली मौला के नबी को नहीं मानता, जो मौला अली को नहीं मानता, जो अहले बैत को नहीं मानता, वो कुछ भी होगा गैर है। गैर और गैरत का तसव्वुर दोनों को जोड़कर चलाना होगा। गैरत हमारी कौम की इंतहा दर्जे की खूबियां हैं। मैं अपनी कौम की खूबियों पर किताब लिख सकता हूं, इतनी खूबियां हैं हमारी कौम में। मगर हमारी कौम में कुछ अरसे से कुछ वायरस आना शुरू हो गए। ये कोरोना से खतरनाक वायरस है। कोरोना के तो वैक्सीनेशन आ गई है और लोगों ने अपनी जान बचा ली है, मगर हमारी कौम में कुछ वायरस आना शुरू हुए हैं। उनमें से एक दो वायरस बताऊं। उनमें से एक वायरस यह है कि छोटी छोटी चीजों पर ईमान बेचने वाले लोग लीडर बन गए। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जबान आपके दिल का हाल बता रहा हूं।
चाय की प्यालियों पर ईमान बेचने वाले, जी अफसरान के साथ खाना खाकर अपना दीन बेचने वाले, तस्वीरें खिंचवाना आरजू बना लिया है, ये फला के साथ तस्वीर खिंच जाए तो बस मैं महराज पे चला गया। अपनी कौम के मफाद का सौदा करने वाले वो गैरतमंद नहीं होते। गैरतमंद वो होता है जो अपने आप को कुर्बान कर दे मगर दीन पर एक आंच ना आने दे। हाँ, दूसरा उन्वान है गैरत का उन्वान। तीसरा उन्वान मेरिट के ऊपर, मेरिट बनाने के लिए तीसरी सलाहियत इज्जत। इज्जत किसे कहते हैं? इज्जत का क्या मतलब है? बड़ी गाड़ी, महंगा बंगला, महंगे कपड़े, 6 आदमी खड़े होकर सलाम करें, बड़ा इज्जतदार है, सब इसको सलाम करते हैं। ये मयारे इज्जत नहीं है, मयारे इज्जत नहीं है। देखिए, इज्जत और गैरत का मफहूम एक दूसरे के पड़ोस में रहता है। गैरत का मफहूम और इज्जत का मफहूम एक दूसरे के बराबर में रहता है। गैरत का मफहूम अगर मेरे बच्चों ने ले लिया हो तो अब इज्जत का मफहूम सुनिए। इज्जत किसे कहते हैं? कील को, मीख को सिंधी में छाचा बनाऊं, कोको, ये कोके के तसव्वुर करो। ये जो कील है ना, कील, ये 3 जगह पर ठोकी जाती है। एक मजबूत दीवार में ठोकी जाती है, अगर दीवार मजबूत होती है तो कील टूट जाती है। जब तक दीवार में कील जगह नहीं बनाती इतनी देर तक दीवार इज्जतदार होती है। ये कैफियत इज्जत की कैफियत है। और बाज औकात दीवार में कील जा नहीं रही होती तो ड्रिल किया जाता है और फौलाद की कील मंगाई जाती है और बड़ा हथौड़ा मारा जाता है, मुकाबला किया। दीवार मुकाबला करती है गैर का। जब तक मुकाबला करती रहती है इज्जतदार है, और एक वक्त आता है कि हथियार फेंक देती है और गैर को जगह बनाने दे देती है। यही कील कभी कभी आप लकड़ी पे भी ठोकते हैं, मगर दीवार पे तो 4 दफा हथौड़ी मारना पड़ती है तब कील अंदर जाती है, मगर लकड़ी पे शायद 2 दफा ही हथौड़ी मारने पे कील अंदर चली जाती है। तो बस उसकी निस्बत ये जल्दी इज्जत से हाथ उठा गई, ये और कमजोर है इज्जत में, कील की निस्बत, लकड़ी की निस्बत कील के साथ। मगर इसे एक और जगह पर भी ठोकने की कोशिश की जा सकती है, और वह है पत्थर। जब आप पत्थर पर कील रखकर हथौड़ी मारेंगे तो पत्थर टूट जाएगा मगर गैर को जगह नहीं बनाने देगा। इसे कहते हैं इज्जत। मैं मर जाऊंगा मगर गैर को अपने ऊपर इख्तियार नहीं दूंगा। लब्बैक या हुसैन। बुलंदतर सलवात। तवज्जो कर ली? जल्दी जल्दी मैं अपने मफाहिम को, अपने पैगामात को दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, बोलिए बच्चों, कहां हो? सबसे पहली चीज इल्म। दूसरी चीज, बोलिए ना, डर घबरा क्यों है? गैरत। ये सबक याद कीजिए ना ताकि आपको गैरतमंद अच्छे लगें, और बेगैरत जहां कहीं नजर आए तो उसे आप लड़िए मत। मैं फसाद फैलाने की दावत तो दे नहीं सकता, मगर कम से कम पहचान जरूर लीजिए कि ये कौन लोग हैं। सबसे पहली चीज इल्म, दूसरी चीज गैरत, तीसरी चीज इज्जत, चौथी चीज सखावत। सखावत। छोटे दिल वाला अली वाला नहीं है। चाय की प्याली मेहमानों को नहीं पिला सकता, दस्तरखान नहीं लगा सकता जी। और याद रहे, मैं एक जगह मौलाना कुरान की एक आयत की तफसीर बयान कर रहा था, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ने अहले बैत की अजमत में यह आयत नाजिल की है। एक घराना ऐसा है जो दाराई में भी अता करता है और नादारी में भी बख्श देता है। होता है तब भी देते हैं, नहीं होता तब भी देते हैं। तो मजलिस के बाद ऐसे ही जवानों में से एक जवान मेरे पास आ गया, कहने लगा मौलाना बात समझ में नहीं आई। होता है तो देना समझ में आता है, नहीं होता तो क्या देते हैं? मैंने कहा क्या है तुम्हारे जहन में? कहने लगा मौलाना पैसे होंगे तो देंगे ना। मैंने कहा नहीं, यही गलतफहमी है, तुम देने वाले होते तो पैसा होता।
सखावत का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, सखावत का पैसे से, ये बहाना है। होते तो देते, तुम देने वाले बनो तो अल्लाह तुम्हें देगा, फिर तुम बांट दोगे। एक मिसाल नहीं है, मौजज़ात में, करामतों में सैकड़ों मिसालें हैं कि घर में कुछ नहीं था, दरवाजे पर कोई मांगने आया है, इरादा किया है, अल्लाह ने वास्ता बनाया, इसने बांट दिया। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? चौथा उन्वान सखावत का उन्वान है। और पांचवा उन्वान जिसकी खातिर मैंने आयत पढ़ी वो है शजाअत। बुज़दिलों का अली से कोई ताल्लुक हो, बुज़दिल और अली वाला ये हो नहीं सकता। सखावत के बाद पांचवा उन्वान है शजाअत, बहादुरी। मौलाना, मैं यहां से देख रहा हूं अक्सरियत जवानों की है। जवानों को बदनाम किया जाता है कि ये जज्बाती होते हैं, खून इनका गर्म होता है, ये बात बात के अंदर घूसा मुक्का तैयार कर लेते हैं, ये जगह जगह लड़ते भिड़ते नजर आते हैं। जवानी दीवानी नहीं है। जो जवानी हजरत अली अकबर की जिंदगी की पाबंद हो वो दीवानगी पर मुश्तमिल नहीं होती, वो मारिफत के साथ गुजारने वाला, जिंदगी गुजारने वाला जवान। बात बात में लड़ना भिड़ना ये शजाअत नहीं है। उस्ताद सिब्ते जाफर के दो मिसरे में हदिया कर रहा हूं जिन्होंने शुजाअत की तारीफ की है। शहीद ने दो जुमलों में, दो मिसरों में क्या खूब शुजाअत की तारीफ की है। शहीद कहते हैं कभी रस्सी गले में है, कभी खैबर है हाथों पर। भाई शेर को शेर की तरह सुनो। कहीं रस्सी गले में है, कभी खैबर है हाथों पर, जहां जैसी जरूरत थी वहां वैसी शुजाअत है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमेशा घूसा मारना शजाअत नहीं है, कभी खामोश रहना भी बहादुरी है। जी, बहादुरी, शजाअत की तारीफ। और अब शजाअत किससे सीखें भाई? जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने कसीदे बयान किए हैं। यह आयत कुछ अरसे पहले पहलगाम का बहाना बनाकर हिंदुस्तान में पाकिस्तान पर हमला किया, और पाकिस्तान ने जो 3 दिन में जवाब दिया, उस जवाब का नाम रखा बुनियानुम मरसूस। बुनियानुम मरसूस, जिसने भी जवाब रखा था उसे आफरीन, इसलिए कि बुनियानुम मरसूस कुरान में मौला अली का नाम है। बुनियानुम मरसूस, सूरह मुबारक सफ आयत नंबर 4। इन्नल्लाहा युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। महबूब इलाही वो है कि जो अल्लाह की राह में ऐसे क़िताल करता है जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार, यानी पहाड़ हट जाए मगर वो मैदान छोड़ के भागता नजर ना आए। भाई मुझे बताइए कौन सा मैदान है जिसमें अली सीसा पिलाई हुई दीवार नहीं? हत्ता जंगे खैबर में तो मौला नबी ने आवाज देकर कहा था, अब वो आ रहा है जो बुनियानुम मरसूस है, जो मैदान में जाएगा, जंग जीतने के लिए जाएगा, जंग को कामयाब खत्म करेगा। लिहाजा हर मैदान में मौला अली ने बुनियानुम मरसूस बनकर मुसलमानों का दिफा किया। मेरा मुकद्दमा, मेरी असली बात मुकम्मल हो गई। मौलाना मंजूर साहब को इससे ज्यादा जहमत न दूं, मगर मेरा दिल कह रहा है कि जंगे बद्र थोड़ी सी सुना दूं। जंगे बद्र, मेरे बच्चों जवानों मेरे साथ सहारा बनो। इस्लाम की पहली जंग जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ी गई और मुसलमानों ने दिफा किया। पहले तो ये जहन में बिठा लें कि नबी ने कभी हमला नहीं किया, हमेशा नबी पर हमला हुआ। इसलिए कि अगर मुसलमानों ने हमला किया होता तो सारी जंगें या वो जंग जो मुसलमानों ने हमला किया होता वो मक्के के करीब लड़ी जाती, लेकिन सारी जंगें मदीने के करीब लड़ी गई। यानी दुश्मन मदीने पर आता था, मुसलमान बाहर निकल के दिफा करता था।
इस्लाम में इब्तदाई जिहाद है, मगर बहुत सारी चीजें जायज हैं, तो हर काम जायज करने का तो नहीं है। कभी मुसलमानों ने पहल नहीं की है, नबी ने पहल नहीं की जंग के अंदर, हमेशा दिफा किया है। और उन दिफाई जंगों में जो सबसे पहली जंग हुई है मुसलमानों के खिलाफ, वो जंग बद्र है, दूसरी जंग ओहद, तीसरी जंग बनी नजीर, चौथी जंग खंदक, पांचवी जंग बनी कुरैजा, छठी जंग खैबर, सातवीं जंग हुनैन, और ऐसी बड़ी छोटी जंगें मिला के 80 जंगें मुसलमानों ने लड़ी हैं। और हर जंग में मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की है। मगर अल्लाह ने इतनी मुश्किल जंगों में किसी जंग को नहीं कहा फतेह मुबीन है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, किसी जंग में नहीं कहा अल्लाह ने। फिर ये कौन सी फतह थी जो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें हमने फतेह मुबीन दे दी? ये जंग बद्र के मौके पे आयत नहीं आई, ये जंग खंदक और खैबर के मौके पे आयत नहीं आई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये कौन सी जंग थी जिसे अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें खुली फतह दे दी? वो जंग थी जहां तलवारों को रखवा दिया गया था, कलम चलवाया गया था। सुलह हुदैबिया को अल्लाह ने कहा है फतेह मुबीन। मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूं, हर घर के अंदर, बुजुर्गों से भी अर्ज कर रहा हूं, हर घर के अंदर एक सुलह हुदैबिया लाजिम है। हर खानदान में एक सुलह हुदैबिया लाजिम है। और यकीन जानिए, जब सुलह हुदैबिया हो जाती है तो फतेह मक्का लाजिम हो जाती है। अगर आपको कल जीतना है ना अपना, अगर मुस्तकबिल अपना जीतना है, तो आज सुलह हुदैबिया करना पड़ेगी। सास बहू की सुलह हुदैबिया होनी चाहिए, जेठानियों और देवरानियों में सुलह हुदैबिया होनी चाहिए। थक रहे हैं आप हज़रात। चाचा भतीजे में और चचाजाद और भाइयों में सुलह हुदैबिया होनी चाहिए। हर जगह बर्दाश्त का मुजाहरा जो करेगा कल उसी का है। आज बर्दाश्त कर लीजिए, कल आपका है। हर सुलह हुदैबिया के बाद फतेह मक्का लाजिम है। मेरी और आपकी जिंदगी में भी फतेह, हमारी जिंदगियों में भी मक्का फतह होना है। कुछ बुत गिराए जाएंगे, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं, गर्मी ज्यादा हो गई है, शायद आप सलवात नहीं पढ़ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सरकार ने फतेह मुबीन करार दिया है बर्दाश्त कलम की जंग को। मगर जंग बद्र जो सबसे पहली जंग थी मुसलमानों की, उसमें मौला अली 20 साल की उम्र के हैं। और जब मौला अली को मैदान में भेजा गया तो मुशरिकों की तरफ से आवाज आई, ये तो बच्चा है। तो मौला अली ने आवाज देकर फरमाया था कि तुम मेरी उम्र पर बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी जानें कब्ज करना चाहता हूं। जी जी, जो रजस के पहले जुमले हैं। और जब आए यहां से हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली, नबी ने अपने 2 चचाजाद भाइयों को भेजा और एक चचा को भेजा। उधर से अतबा, शैबा और वलीद। जी, यजीद का कोई मामू था, कोई दादा, कोई ताया। हाँ, यही तो था। यजीद ने इमाम हुसैन के सर को देख के कहा था कि लैता शाखिन बे बदरिन, मेरे बद्र वाले बुजुर्ग जिंदा होते तो आके मुझे शाबाश देते, मैंने बदला ले लिया। तो ये वही बुजुर्ग थे जो जंग बद्र में मौला अली ने और हजरत हमजा ने और हजरत उबैदा ने मारे थे। और मौला तो मौला है, जंग में भी मौजज़ा दिखाते हैं। जब उस तरफ से वलीद ने हमला किया ना मौला अली पर, तो मौला फरमाते हैं जब उसने हाथ उठाया, तलवार उठाई, तो उसके हाथ में कंगना बंधा हुआ था। वो शादी से 2 दिन पहले बांधा जाता है। क्या कहते हैं हम सिंधी में? गानो। वो गानो, उसके हाथ में कंगना बंधा हुआ था। मौला फरमाते हैं जब मैंने उसके हाथ में कंगना देखा तो मुझे इसके ससुराल पर रहम आ गया। अरे क्या बात है भाई। तो जैसे ही उसने मौला पे हाथ उठाया, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, खुदा ना खास्ता आप पर कोई हाथ उठाएगा तो आप उस हाथ को रोकेंगे ना, उसी को जवाब देंगे ना। अली ऐसी करामत दिखाते हैं। मौला के ऊपर जब उसने वो हाथ उठाया तो मौला ने उसका दूसरा हाथ काटा। उसका वो हाथ जिसमें तलवार है वो रुका रह गया, दूसरा कट गया। तो हजरत फरमाया अब भी बाज आ जा, इस्लाम कबूल कर ले, मैं तेरी ज़ौजा पर तेरी तरफ से रहम करना चाहता हूं।
उसने कहा नहीं, मैं तो मारने आया हूं। फिर हजरत ने फरमाया जब तू खुद ही जहन्नुम में जाना चाहता है तो मैं क्या रोकूं। तो फिर हजरत ने उसके सर पे सिर्फ तलवार को रखा था, बराबर का कटा। तो ये जंग बद्र का आगाज हो रहा है। अच्छा, जंग बद्र में जब ये कैफियत हो गई, तवज्जो चाहूंगा, आपको मालूम है ना, यहां 313, वहां 1000। अब 1000 का मुकाबला 313 के साथ, और जंग बड़ी सख्त जंग, यहां तक के जंग तन ब तन में नाकाम हो गया दुश्मन। तो उन्होंने लश्कर ब लश्कर जंग शुरू कर दी। अब वहां से 1000 आदमी उतरे हैं, इधर से 313 उतरे हैं। इस कैफियत में मौला अली अलैहिस्सलाम बिला तशबी बर्क की मानिंद कभी मैसरे में, कभी मैमने में, कभी कल्ब लश्कर में सरों पे सर गिरा रहे थे, तनों पे तन काट रहे थे। वो मजबूर हो गए कि रोके किसी तरह अली की तलवार को। तो उन्होंने फौरन आवाज दी कि इब्ने नौफल को बुलाओ। इब्ने नौफल किराए का कातिल लेकर आए थे। उसको इससे गरज ही नहीं थी कि मैं मुसलमानों से लड़ने जा रहा हूं या मैं यहूदियों से लड़ने जा रहा हूं। उसे तो बस ये गरज थी कि मुझे पैसा मिलेगा। किराए का कातिल। मुमकिन है हमारे हजारा बिरादरान के कोई दोस्त कहते हैं साहब किराए का कातिल तो आज की इस्तिलाह है। आज किराए के कातिलों ने माशरे में कत्ल और जुल्म किए हैं। तो भाई इस्तिलाह आज की है, मिजाज पुराना है। ये किराए का कातिल लेकर आए नौफल को, और जब नौफल उतरा तो अब आप अंदाजा कीजिए कि कितना खतरनाक आदमी होगा। कवि है कल, देव मानिंद इंसान, और ऊंट के बच्चे का पैर पकड़ के फेंक देता था। दाएं लड़ रहा होता था, सबकी तवज्जो होती थी कि दाएं है तो बाएं नजर आता था। अजीब कोई जानवर आदमी था, जानवर माफ करें मुझे। अजीब आदमी था। और उसके अजीब होने की दलील यह है कि जब वो मैदान में उतरा तो सरकार ने दोनों हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा मकफिनी नौफला, या अल्लाह मेरी उम्मत को नौफल से महफूज रख। मसला संजीदा था। ऐसा ही है या नहीं? जब सरकार दुआ फरमा रहे तो मसला संजीदा था। अब वो मैदान में उतर के मुसलमानों के सर उतार रहा था और अजीब उसने माहौल बनाया। कुछ ही देर के बाद सरकार एक टीले पे खड़े हो गए और मैदान में ढूंढने लगे। तो दूर से किसी ने आवाज देकर कहा, या रसूलल्लाह आप किसी को ढूंढ रहे हैं? तो नबी ने आवाज देकर कहा, मन ले इल्मिन बे नौफला, कोई बताएगा कि नौफल कहां लड़ रहा है? तो मौला अली ने दूर से आवाज देकर कहा, या रसूलल्लाह मैंने उसी वक्त मार दिया था। बुलंदतर सलवात पढ़े। जंग बद्र तो अभी बाकी है। 3000 फरिश्तों का लश्कर आया था मुसलमानों की मदद के लिए। बस आखिरी जुमला फजाइल का सुना रहा हूं जंग बद्र का। और जब जंग बद्र मुसलमानों ने जीत ली तो सरकार ने असहाब को बुला के कहा, बताओ किसने क्या देखा और क्या हुआ, कैसे हुआ। गुजारिश सुन रहे थे सरकार साहबा किराम से। तो एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह एक बात तो बड़ी अजीब थी, एक बात तो बड़ी अजीब थी। हर मरने वाला मुशरिक गिरते गिरते कहता था, कतलनी अली, मुझे अली ने मारा है, मुझे अली ने मारा है। सरकार मुस्कुरा दी है। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने जो 3000 फरिश्ते भेजे थे ना, सबकी शक्ल अली की शक्ल थी। सलवात पढ़ ले मौला की जात पर। एक और बुलंद सलवात। आपसे कह रहा हूं एक बुलंद सलवात। जी, जंग बद्र में और जंग ओहद भी मुसलमान हारे नहीं। मैं नहीं मानता इस जुमले को कि मुसलमान हार गए थे। वो कैसे हार गया जो मैदान में डटा खड़ा था? हम क्यों बोलते हैं कि मुसलमान जंग हार गए थे? मुसलमान जंग नहीं हारे थे। जो मैदान में जंग जीतना और जंग हारना, इसका मफहूम अली और औलाद अली ने बदल दिया कि जहां जंग जीतने का क्या मतलब है और जंग हारने का क्या मतलब है। ये इस घराने ने मफहूम ही तब्दील कर दिया। जिसका सर काट लिया था
वो जंग जीत गया, और जिन्होंने सर काटा था वो जंग हार गए। जिन्होंने तलवार उठाई थी वो जंग हार गए, और जिसने सर कटवा दिया वो जंग जीत गया। किसी में जुर्रत है तो कहो कि यजीद जीत गया। कोई बदबख्त नहीं बोलेगा कि हुसैन माज़ल्ला हार गए। हुसैन की जीत तो ऐसी जीत है कि मैं शहंशाह हुसैन नकवी जिंदा हूं, इस पर मुझे शक करना चाहिए, मगर हुसैन जिंदा हैं इस पर यकीन होना चाहिए। इमाम हुसैन से ज्यादा तो जिंदा वजूद कोई नहीं है। आप देखें ना, शाहपुर में इस वक्त इस कैफियत के अंदर इमाम हुसैन के आशिकों का मजमा, ये इमाम हुसैन के जिंदा होने की एक जिंदा दलील है। और ये पूरी दुनिया में इस वक्त कैफियत है। खास तौर पे अय्याम आज़ा रुखसत हो रहे हैं, काले कपड़े संदूकों में रख दिए जाएंगे। ये जो काले कपड़े पहने हुए आप बैठे हैं ना, 3 दिन के बाद ये कपड़े संदूकों में रख दिए जाएंगे, अज़ा खानों के अलम बढ़ा दिए जाएंगे। वो जो मौला हुसैन का जिक्र मेहमान बनकर आया था वो अब हमसे रुखसत होने वाला है। मेरा तो दिल कुछ दिन से बुझा बुझा सा है, दिल कर रहा है फौरन करबला चला जाऊं। ये कैफियत हर अज़ादार की है इस वक्त। इमाम हुसैन का जिक्र रुखसत होने वाला है। 9 मुहर्रम को तो हम लाल पीले कपड़े पहन लेंगे ना, 9 रबीउल अव्वल को तो हम लाल पीले कपड़े पहन लेंगे ना, 9 रबीउल अव्वल को तो हम जश्न मनाएंगे ना। 3 दिन रह गए हैं। खास तौर पर माह रमजान जब खत्म हो रहा होता है तो जिनकी तवज्जो पूरे महीने में नहीं होती कि कुरान पढ़ना था, फिर वो आखिरी दिनों में कुरान खोल के बैठ जाते हैं कि 2 सिपारे तो पढ़ लेना कम से कम। मैं ऐसे ही उन दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं जिन्होंने 2.25 महीने इमाम हुसैन के जिक्र में कोई कमी कोताही रखी हो, वो 3-4 दिनों में कमजोरी ना रखें। जहां भी खबर आ जाए ना कि मौला की मजलिस हो रही है, वहां जरूर पहुंचे, अपने आप को लेकर जाएं। मौला हमसे कोताहियां हो गई, मौला हक अदा नहीं किया, मौला जैसे रोना चाहिए था रो नहीं पाए, मौला जैसे मातम करना चाहिए था नहीं कर पाए, मौला कमजोरी रह गई माफ कर दीजिएगा। मौला ये मुहर्रम सफर हमारी जिंदगी का आखिरी मुहर्रम सफर ना हो, हमें आइंदा भी मौका दें अज़ादारी करने का। चलिए मेरे साथ, सैदानियां मदीने आ रही हैं। मेरी बीबी ज़ैनब शाम से रिहा होकर पहले करबला आ गई। ज़ैनुल आबिदीन में अपने भाई की कब्र पे जाऊंगी, और जब दूर से इमाम हुसैन की कब्र नजर आई ना, रोने वालों ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया, जनाब ज़ैनब ने खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया और गिरते उठते कब्र हुसैन पे जाके गिरी, और पहला जुमला ये कहा, भाई बहन शर्मिंदा है, तुम्हारी सकीना को खोकर आ गई, सकीना को शाम में छोड़कर आ गई। मेरी बीबी ने 3 दिन तक कब्र इमाम हुसैन पर करबला में अज़ादारी की, और उसके बाद फिर मदीने की तरफ रवाना हुई। अज़ादारों, जब मदीने में काफिला पहुंचा तो इमाम सज्जाद ने फरमाया, बशीर जाके मदीने वालों को बताओ हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया। हम शहर के बाहर खैमा लगा के बैठेंगे, जब मदीने वालों को मालूम हो जाए फिर हम शहर में जाएंगे। बशीर इब्न जज़लम कहते हैं, मैंने काला आलम हाथ में लिया और मदीने की गली गली में महल्ले महल्ले में मरसिया पढ़ना शुरू किया। ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने के मालिकों को मार दिया, मदीने के सरदारों को करबला में मार दिया। ये कहता कहता बशीर महल्ले बनी हाशिम में दाखिल हुआ। कहता है, मैंने पहली आवाज लगाई थी, ए अहले यसरब, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन का लुटा हुआ काफिला वापस आ गया। कहते हैं, मैंने पहली आवाज लगाई थी कि एक घर का दरवाजा खुला, उस घर से एक कवि हैकल बीबी बाहर आई, एक खातून बाहर आई
जो कवि हैकल खातून थी, उसके शाने पर, उसके कंधे पर बच्चा बैठा था, उसके हाथ में एक असा था। वो मेरी तरफ बढ़ते हुए कहने लगी, किस हुसैन की बात कर रहे हो? तो मैंने कहा, बीबी मैं जान सकता हूं आप कौन है? बशीर कहते हैं, मैंने उस बीबी से कहा, आप कौन है मैं जिससे बात कर रहा हूं? तो कहा, मैं अब्बास की मां उम्मुल बनीन हूं। बशीर कहता है, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मैं इस बीबी से क्या बात करूं? बीबी का रोब इतना था, कहते हैं मुझसे बात नहीं हो रही थी। तो बीबी की आवाज आई, किस हुसैन की बात कर रहे हो? तो मैंने कहा, बीबी मैं आपके अब्बास का हाल बताऊं? कहा, नहीं, मुझे हुसैन का हाल बताओ। मैंने बीबी के दूसरे बेटे का नाम लिया, ओन का हाल बताऊं, जाफर का हाल बताऊं, उस्मान का हाल बताऊं? हर बेटे के नाम पर बीबी कहती थी, मुझे हुसैन का हाल बताओ। तो मैंने कहा, बीबी हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया। कहते हैं, जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, उस बीबी ने जमीन पर पैर मारा और कहा, अब्बास कहां था? जब हुसैन को मारा जा रहा था, अब्बास कहां था? कभी भी अब्बास के बाजू काटे जा चुके थे, हुसैन को तन्हा करके मार दिया। अला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू।